हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट करना यानी राउंडिंग ऑफ करना, जैसे हम बोलते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे हम सम्स को राउंडिंग ऑफ करते हैं, एस्टिमेट उसका निकालते हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000, और उनका सम कैसे करते हैं, उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम पता करेंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम पता करेंगे नियरेस्ट सेंस कैसे निकालते हैं। नियरेस्ट सेंस निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है 32 और अगर मैंने दे दिया 46। ठीक है बच्चों। और हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट सेंस। नियरेस्ट सेंस का मतलब क्या होता है, 0, 10, ये होता है 1, दिस इज कॉल्ड 1, दिस इज कॉल्ड 10। 1 और 10 हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट सेंस। तो इसका एक रूल याद रखना बच्चों कि नियरेस्ट सेंस निकालने के लिए हम जब भी नियरेस्ट सेंस निकालते हैं या नियरेस्ट 100 निकालते हैं या नियरेस्ट 1000 निकालते हैं, तो हम हमेशा उसका जिसका निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हमें नियरेस्ट सेंस निकालना है यानी कि 10 में हमारा 3 डिजिट का नंबर है। अब 3 डिजिट का नंबर है तो इसके जब भी निकालेंगे तो हम इसका बगल वाला नंबर देखते हैं, यानी कि इसका नेबर देखते हैं कि इसका नेबर कैसा है, 5 से बिग है या 5 से बिग है या 5 से लेस देन है, हम ये देखते हैं। तो ये क्या है, 2, हमें निकालना है नियरेस्ट सेंस। जब हमने नियरेस्ट सेंस यानी 3 इसका निकालेंगे तो बगल वाला नंबर क्या है, 2। 2 क्या है, 5 से लेस देन और ग्रेटर देन। 2 है 5 से लेस देन। जब 5 से लेस देन होता है तो बच्चों जो टेंस में नो चेंज, तो जो हम नियरेस्ट सेंस निकालेंगे उसमें नो चेंज। लेकिन अगर 5 से बड़ा हुआ वो नंबर, ठीक है, वो नंबर 5 से बड़ा हुआ तो हम क्या, या तो 5 भी हुआ या 5 से बड़ा हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 भी इंक्लूड है इसमें। 5 या 5 से बिग हुआ तो टेंस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल 32 हमें नियरेस्ट टेंस निकालना, 10 से हमने देखा क्या है, 3 है, और हमें इसका नियरेस्ट नेबर देखना है। नेबर क्या है, 2 से सॉरी 5 से ग्रेटर देन है और 5 से लेस देन है, तो 2 क्या है, 5 से लेस देन है, यानी टेंस में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का 3 ही रहेगा और बगल वाला हमेशा जो इसका नेबर होता है वो 0 हो जाता है। सेम थिंग हमने इसमें निकाला नियरेस्ट टेंस। तो ये हमने बगल वाला, जब भी हम कोई भी नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 निकालते हैं तो हम हमेशा उसके बगल वाला नंबर देखते हैं। तो उसके बगल में नंबर क्या है, 6, यानी कि 5 से क्या है, लेस देन है, ग्रेटर देन। तो ये 5 से ग्रेटर देन है, 5 से ग्रेटर देन है, तो मैंने क्या बताया था, 1 ऐड ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ऐड ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस हो गया। और हमेशा जो नेबर होता है उसका जो बगल का नंबर होता है वो हमेशा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 में प्लस ऐड किया 5 और ये बगल वाला हो गया नियरेस्ट टेंस। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। अगर हमने ले लिया 7 और यहाँ पर है 7, ठीक है, हमें निकालना है नियरेस्ट 10। ये होता है 1 और ये क्या होता है बच्चों, 10। तो हमने जब 10 निकालना है यानी कि ये निकालना है, इसके बगल वाला देखा नंबर क्या है, 7। 7 क्या है, 5 से लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो ये पर ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये बगल वाला हमेशा 0 हो जाता है। अगर मैंने नंबर दे दिया कि नंबर है आपके पास 8 और 2, तो अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमें नियरेस्ट टेंस निकालना है, उसके बगल वाला नंबर देखा 2 है, 2 5 से लेस देन है, नो चेंज टेंस में, नो चेंज, इट मींस 8 का 8 ही रहेगा, बगल वाला तो हमेशा 0 हो ही जाता है। इतना समझ में आया बच्चों। अब मैं समझाती हूँ आपको कि किस तरीके से, अगर मैंने आपको दे दिया 2 6 4, अब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे कि इसमें नियरेस्ट टेंस कैसे निकालें। तो बच्चों टेंस थोड़ी बदलेगा, ये हो जाएगा 0, 10, 100, इतना ही तो फर्क है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अगर हम नियरेस्ट टेंस निकाल रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अगर हम नियरेस्ट टेंस निकाल रहे हैं। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है नियरेस्ट टेंस में। फिर हमने जैसे नियरेस्ट टेंस निकालते हैं वैसे निकालना है कि यहाँ पर है 6 और ये है 4, तो ये निकालना है, यानी इसके बगल वाला देखा नंबर, इसके बगल वाला नंबर कैसा है, 4 है, यानी कि 5 से लेस देन है, यानी टेंस में नो चेंज, तो ये ऐसा ही रहेगा। एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया 3 6 4,
ये ले लिया, 4 की जगह ग्रेटर देन ले लेते 8 ले लिया। अब हमें नियरेस्ट टेंस निकालना है, तो 100 से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। नियरेस्ट टेंस जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग हम निकालते आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर है 6 और इसके बगल वाला है 8, तो 6 के से निकालना 6 का है यानी कि 10 का, इसके बगल वाला क्या है 8 यानी कि 5 से ग्रेटर देन है। जब ये 5 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 और ये हो जाएगा 0, 370 का राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए आपको घबराना नहीं है कि कैसे नियरेस्ट टेंस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आ जाएगा 2 6 7 9, ये आ गया। अब तो 1000 तक आ गया, यानी कि 1 10 100 1000 इतना आ गया। अब आपको निकालना है नियरेस्ट टेंस, तो नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए हमने देखा टेंस के डिजिट में तो 7 है, ये निकालना है हमें। तो इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, 1000 और 100 से हमने एज इट इज राइट डाउन कर दिया। फिर हमने देखा कि ये 7 का निकालना है, तो इसके बगल वाला नंबर देखा रूल के अकॉर्डिंग, देखा कि इसके बगल वाला नंबर 9 है। जब 9 है तो 9 5 से ग्रेटर देन है, 5 से ग्रेटर देन है तो हम इसमें +1 कर देंगे 10 से और बगल वाला 0 ही हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि अगर मैंने यहाँ पर लिया 4 9 4 5, हमें निकालना है नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस की डिजिट ये टेंस वाली होती है, हमें ये निकालना है, तो इसको से हमें कोई लेना देना नहीं, ऐसे टेंस लिख दिया। फिर हमने देखा कि भाई निकालना ये तो इसके बगल वाला नंबर 5 है, मैंने बताया था 5 या 5 से बड़े नंबर होते हैं तो टेंस में +1 हो जाता है, तो टेंस में +1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नियरेस्ट टेंस निकलते हैं। एक चीज और, कहीं कहीं बच्चे अटकते हैं जब आ जाता है कुछ इस तरीके का कि अगर आ गया 3 5 9 7, ठीक है, हमें निकालना है नियरेस्ट 10 और 10 से आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े बच्चों को प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को, कि वो घबरा जाते हैं कि 9 है तो अब कैसे, तो दिखाती हूँ, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। 9 है, इसके बगल में क्या है 7 यानी 5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे +1 होगा। अब देखो बच्चे कहाँ अटकते हैं, बच्चे 9 का क्या करते हैं +1 है तो यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है, बट वो रॉन्ग होता है, वो ठीक नहीं होता, रॉन्ग होता है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 आया ना तो हमने 0 लिख दिया इसको, क्योंकि 10 हम ऐसे नहीं लिखते, और जो इसका +1 होता है वो यहाँ दे देते हैं, तो ये जो 5 होता है वो 6 हो जाता है, ये 0 ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। जो इसका 9 का आया 10, तो 10 का 0 यहाँ लिया, 1 कैरी ओवर दे दिया, तो ये हो गया हमारा 6 और ये 0, इसको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे नियरेस्ट टेंस निकलती है। इसके कुछ सम्स मैं आपको करा देती हूँ कि इसके नियरेस्ट सम्स कैसे निकाले जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से आपको नियरेस्ट टेंस में ऐड एंड नियरेस्ट टेंस में डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर है एक्चुअल सम, उसको करेंगे और फिर हम उसका राउंड ऑफ यानी एस्टिमेट निकालेंगे नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो इसका एक्चुअल सम क्या हो जाएगा 3 and 2, 3 and 2 कितना होता है बच्चों 5 and 5 is 1 6, इसका एक्चुअल आंसर है। और अगर हम इसका राउंड ऑफ निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 3 5 नियरेस्ट टेंस निकालना है, तो ये क्या है 5 है, और 5 में इसके बगल वाला नंबर क्या है 3, यानी कि वो 5 से क्या है लेस देन है यानी कि नो चेंज, तो वो 50 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है 12 यानी कि इसका 1 का निकालना है, 1 का देखिए बगल में क्या है 2 यानी कि भी 5 से लेस देन है यानी कि नो चेंज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, देन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 60। ठीक था, ये है एक्चुअल और ये है राउंडिंग ऑफ यानी कि नियरेस्ट टेंस करके आंसर। सेम अगर अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, जैसे 7 और 2 कितना होता है बच्चों 9, 6 और 3 9 एंड 2 and 1 3, तो ये हमारा एक्चुअल नंबर है यानी कि 199। सेम थिंग अगर हम इसका राउंड ऑफ यानी नियरेस्ट टेंस करके निकालेंगे तो ये हमारा 6 टेंस में क्या नंबर है 6 है, तो जब 6 है इसके बगल में हमने क्या देखा 7, 7 क्या है 5 से ग्रेटर देन है, तो इस टेंस में क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 7 0, बगल वाला हमेशा 0 हो जाता है। नेक्स्ट हमने इसमें नियरेस्ट टेंस देखा यानी कि 3 यानी कि इसका निकालना है, इसके बगल वाला देखा 2 है यानी कि 5 से लेस देन है यानी कि नो चेंज, टेंस में क्या हो जाएगा नो चेंज, तो ये ऐसे ही रहेगा। देन हम इसको ऐड करने में क्या हो जाएगा 0 7 and 3 10 10 0 1, यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 और 1 तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 400। ठीक है, तो कभी कभी बच्चों आपको ऐसे भी दे देगा कि इसका राउंड ऑफ निकालो, ये नहीं देगा कि इनका इनका भी निकालो, आपको दे देगा कभी कि ये दिया है नंबर और ये एक्चुअल एडिशन है, एडिशन का इसका आंसर आया और बोलेगा इसका राउंड ऑफ निकालो, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा
400 क्या हो जाएगा 400 कैसे देखो 399 का निकालोगे ठीक है और नियरेस्ट टेंस निकालना है नियरेस्ट टेंस निकालना है यानी कि ये देखा इसके बगल वाला क्या है 9 यानी कि 5 से ग्रेटर देना है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा 10 तो ये किसको कैरी ओवर दे देगा तो ये 4 हो जाएगा ये ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं और इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं ठीक है कभी कभी केवल ये देख देखो इसका राउंडिंग ऑफ निकालना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 400 के राउंडिंग ऑफ है और बाकी ऐसे है अब इसमें हम देख लेते हैं डिफरेंस कैसे निकालते हैं यानी माइनस कैसे करते हैं तो 11 से हमने 5 प्लस किया तो बच्चों कितना आया 6 अब इसने किसको कैरी ओवर सॉरी बोरो दे दिया तो 8 में 7 के 1 ये इसका एक्चुअल डिफरेंस है अब इसका राउंडिंग ऑफ डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये है 10 निकालना है इसके बगल वाला देखो 1 है यानी कि 5 से लेस देन है यानी कि नो चेंज तो ये 90 हो गया फिर हमने ये देखा 7 इसका ये निकालना है 10 जब हमने देखा इसका 5 है यानी कि 5 तो 5 से ग्रेटर देन होता है तो 10 में 1 प्लस हो जाता है तो ये 80 हो गया तो हमने जब इसका निकाला तो हमारा इसका राउंड ऑफ निकल आया 10 ठीक है बच्चों तो ये 10 के अकॉर्डिंग निकल आया पहले एक्चुअल निकालते हैं एक्चुअल डिफरेंस क्या आ जाएगा 13 में हमारे 5 लेस देन होंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 30 में 5 लेस देन होंगे कितना आ जाएगा बच्चों 8 21 से बोरो दे दिया था तो 6 से 4 लेस हो गए 2 से 1 गया 1 128 इसका एक्चुअल डिफरेंस है सराउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस निकालेंगे तो यानी नियरेस्ट टेंस 7 में हमने देखा कि ये क्या है 3 क्या है 5 से लेस देन है यानी नो चेंज यानी कि ये हो जाएगा फिर हमने देखा इसमें नियरेस्ट टेंस 4 है 4 में देखा इसका बगल वाला नंबर 5 है जो कि 5 से ग्रेटर देन है 5 से ग्रेटर देन है तो 10 में 1 प्लस हो जाएगा 10 में 1 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा देन माइनस कर दिया तो आ जाएगा 0 7 से 5 प्लस हो जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और 2 से 1 लेस होंगे तो 1 तो ये राउंडिंग ऑफ 120 आ जाएगा तो इस तरीके से हम इसके क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं कितना डिफरेंस है अब हम आपको बताते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के भी सम आप देख लीजिए कैसे राउंडिंग ऑफ निकालते हैं नियरेस्ट टेंस से मल्टीप्लिकेशन नियरेस्ट टेंस से मल्टीप्लाई निकालते हैं तो मल्टीप्लाई अगर हम ले लेंगे 1 2 1 मल्टीप्लाई 1 4 5 ठीक है नियरेस्ट टेंस में निकालेंगे नियरेस्ट टेंस यानी कि 1 10 100 1 10 100 नियरेस्ट टेंस यानी कि ठीक है अब हम इसका निकालेंगे तो इसका जो हम निकालेंगे नियरेस्ट टेंस तो कैसे करेंगे बच्चों 2 है 2 के बगल में नंबर 1 है यानी कि 5 से लेस देन है यानी कि नो चेंज सेम थिंग 1 4 5 1 4 5 है तो क्या हो जाएगा 4 का बगल में जो इसका नंबर है 5 है 5 क्या है 5 और 5 से ग्रेटर देन नंबर होते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाता है तो 1 प्लस कर दिया हमने यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और बगल वाला हमेशा 0 अब इनको और इनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालो ठीक है कुछ भी छोटा नंबर ले लेते हैं 18 ले लिया 20 ले लिया 20 नहीं 20 तो ऑलरेडी राउंड ऑफ में ही आ जाएगा 25 ले लिया नियरेस्ट टेंस निकालना है ये देखा तो यानी कि इसके बगल वाला क्या है 8 है 8 5 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 0 ये देखा 2 है 2 के बगल वाला 5 है यानी 5 और 5 से ग्रेटर देन में 1 प्लस हो जाता है तो ये जगह 30 और इनको हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है तो इसी तरीके से निकालते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस में एडिशन में हम इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 100 की नियरेस्ट 100 कैसे निकालते हैं सेम वही चीज है वही रूल्स है कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है वही रूल्स है नियरेस्ट 100 बस हमें क्या निकालना होगा 100 यूनिट क्या निकालना होगा 100 यूनिट में फॉर एग्जांपल अगर मैंने दे दिया 2 5 9 6 4 3 और अगर हमने इसका निकालेंगे तो ये है 100 10 और 100 का था तो पहले 10 था तो 10 की यूनिट देखते थे यूनिट देखते थे अब किसकी यूनिट देखेंगे 100 की यूनिट देखेंगे 100 की यूनिट 2 है अब इसके बगल वाला देखा हमेशा जिसका भी निकालते हैं उसके बगल वाला देखते हैं 10 का निकालते थे इसके बगल वाला देखते थे 5 या 5 से लेस देन या ग्रेटर देन है और अब 100 का निकालेंगे तो इसके बगल वाला देखेंगे 5 या 5 से लेस देन है 5 से ग्रेटर देन है तो 5 है मैंने बताया था 5 या 5 से ग्रेटर देन होता है तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 और पीछे वाले हमारे हमेशा 0 हो जाते हैं जैसे 10 निकालते थे तो उसके बगल वाला 0 हो जाता था वैसे 100 निकालें तो उसके बगल वाले क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे सेम थिंग इसमें भी यही करेंगे ये क्या है 100 की डिजिट में 100 प्लेस में तो हमें इसका नियरेस्ट 100 निकालना इसके बगल वाला देखा 4 यानी कि वो 5 से कम है 5 से कम है तो यानी इसमें +1 नहीं होगा नो चेंज तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का 6 ही रहेगा बगल वाले 0 हो जाएंगे इस तरीके से हम नियरेस्ट 100 निकालते हैं और इससे क्या मैं कुछ सम आपको अभी करा देती हूँ नियरेस्ट 100 है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आपको करके बताऊंगी तो जब हम नियरेस्ट 100 निकालते हैं बच्चों तो नियरेस्ट 100 यानी कि ये है 1 10 एंड 100 नियरेस्ट 100 यानी कि नियरेस्ट 100 की प्लेस की
कोई मतलब नहीं, तो हमें ये नहीं निकालना है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम देखेंगे ये इसमें है नियर 100 ये और ये नियरेस्ट 100 निकाला तो ये वैल्यू निकाली। इसके बगल वाले का 1 है जो कि 5 से लेस देन है यानी कि नो चेंज, तो इसके बगल वाले ऑलरेडी 0 हो जाते हैं और 10 के प्लेस में 6 ही रहेगा, कोई 100 के प्लेस में 6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेम चीज 3 बगल वाले देखा क्या है 5 से कम है यानी लेस देन है, तो यहाँ भी नो चेंज होगा और इनको हम ऐड कर देंगे। तो पहले इतना निकालेंगे, ये हो जाएगा 12 2 3 और 1 4 4 और 1 5 6 and 3 9 और 30। तो ये वाली हो जाएगा 0 0 6 और 3 9 और ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, सेम थिंग हम माइनस में करेंगे। माइनस में करने के लिए अगर हम इसका राउंड ऑफ निकालना तो 100 का निकालना है यानी कि दोनों समान कोई मतलब नहीं, इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसका निकालना तो इसके मतलब क्या है 1 यानी कि 1 क्या है 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन है यानी कि नो चेंज, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे लिखा है सेकंड वाला क्या 5 मैंने बताया था, उसके ऊपर 5 है 5 से ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है +1 हो जाता है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब हम माइनस कर देंगे, तो इसको पहले माइनस करेंगे, 8 में 6 लेस हो गए 2, यहाँ पे 11 से हमारा 5 प्लस होगा कितना आ जाएगा 6। अब इसने किसको दे दिया तो देन 8 में 5 प्लस होगा तो आ जाएगा 3 और 8 इसने सॉरी 9 में हमारा 7 प्लस हो जाएगा देन 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका निकालेंगे तो 0 0 3 और लाइट मार्क। अब क्या हमने क्या निकालना ये और ये, तो हमने इसका देखा 100 में से 4 है 4 निकाला तो यानी इसके बगल में क्या है 5 का है, 5 में 5 से ग्रेटर देन होता है यानी +1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा हमारा 80 और इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ लिया नियरेस्ट 100 समझ लिया। अब हम समझेंगे नियरेस्ट 1000। रूल वही है, बस खाली नियरेस्ट 1000 निकालना है तो 1000 प्लेस का निकालना है। 1000 प्लेस 1s 10s 100 1000 प्लेस यानी इस प्लेस का हमें निकालना है, तो इस प्लेस का निकालना है, इससे बदल वाला देखा रूल वही चलेगा, कुछ भी नहीं है। 3 5 से क्या है लेस देन है, तो यहाँ पे नो चेंज यानी बाकी के सारे क्या हो जाएंगे 0। फिर 1000 डिजिट में ये है, 1000 की यूनिट में इसमें 8 है, इसके बगल वाला देखा 1 है, ये भी 5 से लेस देन है यानी इसमें भी कोई 1 प्लस नहीं होगा, नो चेंज होगा, तो ये भी नो चेंज। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, अगर एडिशन है ऐड कर लेते हैं, नॉर्मल है तो छोड़ देते हैं। एडिशन में हमने क्या किया 4 को 6 7 को 3 10 1 कैरी 3 1 4 को कैरी कर यानी कि 5 and 8 और 4 हमारा हो गया 12। सेम थिंग 8 और 4 12 और ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा एक्चुअल आंसर वही हमारा राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। अब हम करते हैं बगल वाले में सेम थिंग, हमने क्या किया 1000 के डिजिट में ये दो नंबर है, इनको ही निकालना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 करके। इसके हमने बगल वाले देखा 7 5 से ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पे 1 + 1 कर देंगे, तो 1 1 के सारे हमारे हो जाएंगे 0। सेम थिंग यहाँ पर क्या है 2 का इसके बगल वाला देखा 2 ये भी 2 यानी कि 5 से क्या है लेस देन यानी कि नो चेंज यानी कि दिस वन। अब हमने क्या किया 8 over 9 4 over 5 7 into 9 और 9। अब हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 8 into 10 और बाकी के 0 ये हमारा एक्चुअल नंबर और ये हमारा राउंडिंग ऑफ। अब हम माइनस में भी ऐसे ही करेंगे 5 में अगर हमने इसका ये निकाला है तो वाला देखा 6 यानी कि यहाँ पे +1 होगा तो हो जाएगा 6 बाकी के सारे हो गए 0, पीछे वाले सारे 0 हो जाते हैं। फिर ये हो जाएगा 2 के बगल देखा 1 यानी कि 5 से लेस देन यानी कि नो चेंज यानी कि ये हो गया। माइनस निकालना 5 5 0 5 5 3। अब इसका एक्चुअल राउंडिंग ऑफ है, इसका 1000 का राउंडिंग ऑफ निकालेंगे देन हमारे 0 0 0 4 ये हमारा नियरेस्ट 1000 का राउंडिंग ऑफ निकल रहा है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी देखिए 1000 का ये हमारा 1000 का इसके ऊपर वाला देखा 3 यानी कि 5 से लेस देन है यानी कि नो चेंज, तो ये हमारे हो गए 0। अब हमने यहाँ पे देखा 2 इसके ऊपर वाला देखा 9 9 5 से ग्रेटर देन है यानी कि +1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 तो हो जाएगा 3 हो जाएगा हो जाएगी 0 पर मल्टीप्लाई करा देंगे 3 5 3 4 से 3 0 यहाँ 3 0 यहाँ तो हमने लगा दिया 6 0 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 एंड राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000। अब हम इसका डेसिमल में भी दिखाते हैं कि डेसिमल में पूछ जाते हैं कि डेसिमल में भी हम क्या आंसर निकालेंगे, वो भी आज हम आपको क्लियर करा देते हैं नियरेस्ट 10 के बारे में, नियरेस्ट 100 के बारे में, नियरेस्ट 1000 के बारे में। अब इसी राउंडिंग ऑफ में हम पढ़ेंगे डेसिमल में हम कैसे राउंड ऑफ निकालते हैं, क्योंकि जब डेसिमल आता है तो
देंगे, जबकि इसमें भी सेम रूल लगना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो अब हम बताते हैं कैसे निकालें। जैसे यहाँ पे डेसिमल्स लगे हुए हैं, डेसिमल लगा हुआ है, 3 का निकालना है हमें राउंड ऑफ, तो 3 के बगल वाला देखा 0 है, जो कि 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन यानी कि नो चेंज तो बगल वाले सारे 0 हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर सेकंड पे आपने देखा हमने 0 का हमें निकालना है, क्योंकि जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखी उन्हीं का राउंड निकाला। तो यहाँ पे 0 का निकालना है, 0 का निकाला तो हमने कहा 8 4, और इसके ये देखा कि ये तो क्या है 8 है, यानी कि 5 से ग्रेटर देन है, फिर यहाँ पे एक प्लस कर देंगे, पॉइंट के वाला 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पर कि जो इसका राउंडिंग ऑफ यहाँ पे नियरेस्ट 3 का निकालना है, तो 0.0 और 3 यानी कि ये इसमें 4 है, 4 के बगल में 3 के बगल में क्या है 5 से लेस देन, 5 से लेस देन यानी कि नो चेंज, तो नो चेंज हो जाएगा और बगल वाला 0, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर हम मान करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4, इसलिए निकालना है, ये 5 से 5 या 5 से ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, बाकी के 0 0 हो जाएंगे, तो उसका कोई बेस नहीं है। अब हम मान करते हैं यहाँ पे ये 0 का निकालना है, इसके बगल में 6 है, यानी कि 5 से ग्रेटर देन है, 5 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी के 0 0 जाएंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरीके से हमने डेसिमल के राउंड ऑफ निकालने हैं। तो बच्चों मैंने ये वीडियो बनाई है क्लास 2nd, क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 4th के लिए, जिनमें डिस्टेंस 100 and 1000 आते हैं। तो हमारी ये वीडियो बनाने इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे कुछ लिटिल चैनल्स कह रहे थे कि मैम आप क्लास 7th और 8th का ही ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, सस्ता बनाते हैं, बट आप कभी 2nd, 3rd, 4th का वीडियो नहीं बनाते जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। तो आज मैंने उनके लिए हेल्पफुल एक वीडियो बनाया और इसी तरीके से आगे भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ।